तो चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी, मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ कीवेस की अपडेट लेके आता हूँ। मेरे इस चैनल को बनाने का प्राइम टारगेट सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्प करना था। और जो भी मेरे इस चैनल को सीरियसली फॉलो कर रहा है या मेरी वीडियो देख रहा है उसे समझ आ रहा होगा कि मैं आपके लिए क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये है जो मैंने प्रीवियस 2 क्लासेस कराई है साइंस की एमसीक्यू की। उसमें से कुछ डाउट मेरे सब्सक्राइबर या स्टूडेंट ने पूछे हैं, तो मैं उन्हें बता देता हूँ, ठीक है ना। और इन डाउट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको कंटेंट के साथ समझाऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट समझा देता हूं, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन को भी करेक्ट कर पाएंगे। अ बॉडी मूविंग इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी। कह रहा है वेलोसिटी तो जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। लेकिन आप दिमाग लगाना, एक्सेलरेशन होता क्या है प्यारे बच्चों? डीवी बाई डी टी। अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो ही आएगा, मतलब ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। समझ आया आप लोगों को? ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। दूसरा, अ बॉडी मूविंग इन हॉरिजॉन्टल विद एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। एक मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। एक मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है कि आप, ये जमीन है, आपने एक पत्थर ऐसे करके फेंक दिया, पत्थर ऐसे करके आगे जाता जा रहा, जाता जा रहा, जाता जा रहा, गिरेगा जमीन पे। अब पत्थर के पास ना प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसने थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा होगा, ऑब्जेक्ट के पास दोनों वेलोसिटी होती है। वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होती है और वर्टिकल वेलोसिटी भी होती है। मैं उतना डीप में नहीं ले जाता 11th क्लास के, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं सुनना। ये पत्थर अल्टीमेटली आगे तो मूव कर ही रहा है ना, ये पत्थर अल्टीमेटली आगे तो मूव कर ही रहा है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, यानी कि इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस, इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। लेकिन इस पत्थर को ग्रेविटी अपनी तरफ जरूर खींच रही होगी, इस पत्थर को ग्रेविटी अपनी तरफ जरूर खींच रही होगी, यानी कि पत्थर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा होगा। और वो किस तरफ लग रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में। और ये मूव किस तरफ कर रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यानी कि बी वाला पॉइंट पॉसिबल है, बी वाला पॉइंट पॉसिबल है। सी वाले पॉइंट पे आते हैं। अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन एन एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है लेकिन मोशन एक्सेलरेशन हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था? सर्कुलर मोशन के केस में, सर्कुलर मोशन के केस पे आप वेलोसिटी को, सॉरी, कांस्टेंट वेलोसिटी, आप स्पीड देखो, वेलोसिटी के अंदर 2 पैरामीटर होते हैं। वेलोसिटी के अंदर 2 पैरामीटर होते हैं, एक होता है स्पीड, एक होता है मैग्नीट्यूड, मत सॉरी, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो मैंने आपको क्या बताया था? सर्कुलर मोशन जब भी आप कवर करते हो तो आपको एक चीज तो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, या तो आपको अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ेगी, या फिर अगर आप कांस्टेंट स्पीड से चलाते हो, अगर आप कांस्टेंट स्पीड से चलाते हो तो आपका डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होगा, डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होगा। तो यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर 2 पैरामीटर होते हैं। वेलोसिटी के अंदर 2 पैरामीटर होते हैं, एक डायरेक्शन, एक मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट तो रख सकते हो लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होगा, और दोनों को मिला के ही वेलोसिटी बनता है, दोनों को मिलाकर ही वेलोसिटी बनता है, सही है ना। तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ऑल ऑफ दिस का कोई चक्कर नहीं है। तो देखो, अगर इसमें ये पूरा है कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो इसमें 2 आंसर हो गए। तो नॉट को हटा दो और कर दो पॉसिबल, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में एरर है। अच्छा, अब इसे देखने की कोशिश करो। सुनो, ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, ये कुछ वेलोसिटी है, क्योंकि देखो टाइम को आप यहां से स्टार्ट करोगे, टाइम इक्वल टू 0, 0 पे भी इसकी कुछ वेलोसिटी है, मान लो ये 10 की वेलोसिटी है। तो 0 जब आपने टाइम स्टार्ट किया तब भी ऑब्जेक्ट मूव कर ही रहा था, और उस समय मूव करते समय उसकी वेलोसिटी क्या थी? 10। मैंने इसका आंसर ये कर दिया था, जबकि गलत आंसर होना चाहिए ये। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो है नो डाउट, उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन भी तो है। तो मैंने सी ऑप्शन देखा ही नहीं था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलो ओके, ये बता दिया, बता दिया। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता क्या? सुनना, मानो आप कार चला रही हो, स्कूटी चला रही हो, मर्सिडीज चला रही हो, ठीक है ना।
आप मर्सिडीज चला रही हो, मैंने आपको फोन किया, आपने कहा हाँ सर, मैंने कहा कि आपका कोई भी नाम है, मैंने कहा आपका इस समय स्पीड कितनी है, आपने कहा सर इस समय तो मैं 60 की स्पीड से चल रही हूं, तो ये स्पीड इंस्टेंटेनियस हो गई। दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आपकी स्पीड होती है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब मानो आप बाइक या कार या मर्सिडीज चला के मेरे पास पहुंच गई और अब मैं बोलूंगा ना आपकी स्पीड कितनी थी, तो आप ये नहीं कह सकती कि सर मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड 60 थी। क्यों? क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज हो रही होगी। तो ये मतलब होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का। अब कह रही है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी कौन कौन सी थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन के दो तरीके से डेरिवेशन है, एक है कैलकुलस से, एक है ग्राफिकल से। आपको अगर मैंने बता दिया ना कि मैंने कितनी पढ़ाई कर रखी है और मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपको हैरानी हो जाएगी कि ये हमारे लिए इतना क्यों कर रहा है। मैंने कैलकुलस से ग्राफिकल से दोनों से हम कराते हैं। मैं और डिटेल बता देता हूं, ग्राफिकल से क्लास 9th में आता है और कैलकुलस से क्लास 11th में आता है। लेकिन आपके लिए ये दोनों के दोनों जरूरी नहीं है, और अगर आप फिर भी कहते हैं नहीं कराओ तो मैं करा दूंगा, लेकिन जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। और ये चीज पढ़ लेना सारे सब्सक्राइबर, आपको बहुत मोटिवेट करेगी अगर आप समझोगे तो, ठीक है ना। और अभी भी आप में से कोई नहीं समझ रहा और मेरी कमी ढूंढने में लगा है तो भाई पछताओगे, ठीक है ना। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जितना कर सकते हो शेयर करो, क्योंकि यही चीज मुझे मजबूर कर सकती है यहां पे टिके रहने पे।